नमस्कार। रसोई में तुम्हारी में आपका स्वागत है। मैं सुषमा त्यागी आज आपको कीड़ा नगरा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कीड़ा नगरे की कहानी सुनने सुनाने से भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं और अगर हम चीनी मिले आटे से कीड़ा नगरे को जिमाएं तो हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब हमारे घर में बहुत सारी चींटियां या चींटे एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो उसे हम कीड़ा नगरी कहते हैं। और हमारे घर में जब पैसों की बरकत नहीं होती है या सुख शांति नहीं होती है तो ऐसे में हमें कीड़ा नगरी की पूजा करनी चाहिए और इसे जिमाना चाहिए। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि हमें कैसे और क्या करना चाहिए। तो कहानी है, पहले हम कहानी सुन लेते हैं। और कहानी यह है कि एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे थे और 2 बहुएं थीं। तो बूढ़ी माई जो है वैसे तो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, बहुत पूजा पाठ किया करती थी और दान पुण्य भी बहुत ज़्यादा किया करती थी। लेकिन जो बूढ़ी माई है ना, वो कभी ना तो मंदिर ही जाती थी, ना किसी कीर्तन में, कथा में या कहीं धर्म कांड में कहीं भी नहीं जाती थी। या जैसे तीर्थ यात्रा वगैरह करने जाते हैं तो कहीं जाती ही नहीं थी। तो एक बार गाँव में जो है भागवत कथा चल रही थी मंदिर में, 7 दिन के लिए थी। तो बच्चों ने कहा कि माँ मंदिर में कथा चल रही है, जाके सुना, एक आध दिन घर में ही रहती है, निकलती नहीं है बाहर को। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी हाँ बेटा जाऊंगी जाऊंगी। और रोज यही कह देती है, रोज बच्चे कहते हैं माँ चली जा कथा सुनने के लिए मंदिर में। और वो बूढ़ी अम्मा रोज कह देती थी हाँ बेटा जाऊंगी। और ऐसे ही करते उसने जो है 7 दिन निकाल दिए। और जब 7वां दिन आया तो बच्चों ने कहा माँ आज तो भागवत कथा का समापन है, आज तो चली जा, 6 दिन तो तूने ऐसे ही निकाल दिए। तो कहने लगी कि हाँ बेटा आज मैं जरूर जाऊंगी। और ऐसे कहते कहते वो दिन भी उसने ऐसे ही टाइम निकाल दिया, घर के काम काज करती रही, लेकिन बुढ़िया अम्मा गई ही नहीं। जब टाइम निकल गया, भागवत कथा का समापन हो गया, तो बुढ़िया अम्मा चलने लगी तैयार होके। जब बुढ़िया अम्मा कथा सुनने के लिए घर से बाहर निकली तैयार होकर मंदिर जाने के लिए, तो भगवान श्री हरि ने एक बूढ़े साधु का भेष बनाया और अम्मा को मिल गया और कहने लगा कि बूढ़ी माई तो कहाँ जा रही है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि मैं तो मंदिर जा रही हूँ, आज वहाँ भगवत कथा का समापन है तो सुनने जा रही हूँ। तो वो कहने लगे साधु महाराज की कथा तो समाप्त हो गई है, आप वहाँ क्या करने जा रही हो। अब तो कहने लगी कथा समाप्त हो गई है तो क्या हुआ, वहाँ से एक ईंट ही उठा लाऊंगी। तो बाबा कहने लगे साधु बाबा कि अरे वहां से तू मिट्टी की ईंट उठा के लाएगी, ले मैं तुझे सोने की ईंट देता हूँ। और उसने साधु ने जो है उन्हें सोने की ईंट दे दी। अम्मा ने सोने की ईंट ले ली और कहने लगी बूढ़ी माई कि अगर अब मैं इसे लेके घर जाऊंगी तो मेरे दोनों बेटे बहू लड़ने लगेंगे आपस में, क्या करूं इसे। ये सोचते हुए बुढ़िया अम्मा ने जो है वो ईंट जो है घर के आंगन में बाहर ही दबा दी और अंदर चली गई। किसी को बताया नहीं कि मैंने जो है ईंट ली है, मुझे किसी ने ईंट दिया साधु ने। तो बस लेकिन चिंता उन्हें उसी की लगी रहती कि मेरी वहाँ पे ईंट दबी हुई है, कोई उसे निकाल ना ले। तो बुढ़िया अम्मा जल्दी से अपना काम वाम करती और जाके उस ईंट के पास बैठ जाती, वहीं पे सोती, वहीं पे खाती है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर होती और वहीं पे बैठी रहती। बच्चों को बड़ी परेशानी होने लगी, क्या हुआ अम्मा यहीं पे बैठी रहे कि अम्मा क्या है, तू अंदर जाना बंद ही कर दिया, तू हमेशा इस आंगन में ही बैठी रहे, अंदर बैठ लेकर। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा नहीं मेरा जी नहीं लगता, मेरा यहीं पे जी लगा रहा है, मैं आने जाने वालों को देखती रहती हूँ, मेरा मन बहलता रहता है। और बुढ़िया अम्मा वहीं पे बैठी रहने लगी। और कुछ दिन बाद हुआ कि बुढ़िया अम्मा मर गई। मरने के बाद धर्मराज के यहाँ पेश हुई, ले गए यमराज उन्हें कि इनका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इसे ऐसा करते हैं, इन्हें कुतिया की योनि में पैदा कर देते हैं। और उन्हें कुतिया बना दिया, वो जमीन पे आ गई। और कुतिया को पता था, अम्मा थी कि वो तो बूढ़ी माई की यहाँ पे मेरी ईंट दबी हुई है, और वो आके जहाँ ईंट दबी थी वहीं बैठी रहने की लगी कुतिया, भूखी प्यासी वो वहीं बैठती रहती है। और उसके जो घर वाले थे बेटा वो, उन्हें बड़ी परेशानी होती है, ये कुतिया जो हर टाइम यहीं बैठी रहती है, पता नहीं किसी को काट न ले। तो उन्होंने उसे, बेटे ने उसके उसके एक दिन डंडा मारा बहुत जोर से, भगा देते थे हमेशा ही, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा ही जोर से उसके डंडा मार दिया। और क्या हुआ कि वो कुतिया मर गई, कुतिया मर गई। फिर उसे यमराज वहाँ लेके पहुँचे भगवान के पास और कहने लगे कि अब इसका क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, इस बार चलो इसे सांप की योनि दे देते हैं। और वो सांप बना दिया उन्होंने। और बुढ़िया सांप बन के जब वो पृथ्वी पर आए तो फिर वो उन्हें सब कुछ याद था कि मेरी यहाँ ईंट दबी हुई है, मुझे इसकी सुरक्षा करनी है, कोई इसे निकाल ना ले। तो आए और वो वहीं बैठे रहने लगा, सांप जो है अपना फन सा बना के वहीं बैठ गया।
जहाँ वो ईंट दबी हुई थी। अब घर वालों को तो बड़ी परेशानी होने लगी, कहने लगे अरे हमारे बच्चों को ये काट फाट लेगा। पहले यहाँ अम्मा बैठी रह रही, फिर कुतिया बैठी रहने लगी, और अब जो है ये सांप भी यहीं बैठे रहने लगा। क्या करें, इसे भगाए। फिर उन्होंने जो है किसी सफ़ेद वगैरह को बुलाया और उसे जो है पकड़वा दिया, या उन्होंने खुद मारा उसे, कुछ मतलब मार दिया उस सांप को उन्होंने, और वो सांप मर गया। फिर वो पहुँचे ऊपर, यमराज जी के पास में ले गए, कहने लगे कि जी ये सांप मर गया है, अब इसे क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया अम्मा बहुत उससे ध्यान रखती है, जहाँ उनकी ईंट दबी हुई है और उसे चिंता रहती है, तो ऐसा करते हैं जहाँ बुढ़िया अम्मा की माई की ईंट दबी हुई है वहीं हम जो है एक कीड़ा घर बना देते हैं। और उन्होंने वहाँ पे एक कीड़ा घर बना दिया, उसमें कीड़े निकलते रहे और चलता रहा। तो अब वहाँ पे कहने लगे कि पहले अम्मा बैठती थी, फिर बच्चे उसके, अब कुतिया बैठने लगी, फिर सांप बैठने लगा। अब बताओ यहाँ पे एक कीड़ा घर हो गया, कैसे करें। ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, घर में कुछ होता ही, आप देखते हैं ना जब चींटियाँ घर में हो जाती हैं तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, सारे में फैल जाती हैं। तो ऐसे ही हाल उनका हो गया। फिर वहाँ से विष्णु भगवान जो है, भगवान हरि एक साधु का भेष बना के निकल रहे थे, और उन्होंने उनका दरवाज़ा खटखटाया जहाँ बुढ़िया रहती थी उसके बेटे बहू का, और कहा कि भाई कुछ खाने को दो। तो उसके बेटे घर से बाहर आए और कहने लगे साधु बाबा हम क्या आपको दें, हम तो खुद ही ना बना रहे ना खा पा रहे, देखिए हमारे घर में क्या हाल हो रहा है, यहाँ तो कीड़ा घर हो गया और पूरे घर जो है हमारा कीड़ियों से भरा पड़ा है। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मुझे खुदाल लाओ, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या है। उन्होंने खुदाल मंगाई, कसला वगैरह जो भी कुछ मंगाया होगा, और वहाँ पे खुदाई करवाई। खुदाई करवाने के बाद वहाँ देखते हैं कि उसमें एक सोने की ईंट निकली। सोने की ईंट निकाल के उन्होंने साधु बाबा ने और उनके बेटों को दे दी, और कहा कि ये ईंट जो है तुम्हारी माँ की है, तुम्हारी माँ इसीलिए यहाँ बैठी रहती थी, और उसकी जो आत्मा है ना वो यहीं पे है, वो अभी उसने मुक्ति नहीं हुई है। तो ऐसा करो आप कुछ दान पुण्य करो, पूजा पाठ, और जो है फिर ये कीड़ा घर चला जाएगा। बच्चों को दे दी। अब दोनों भाई थे, दोनों भाई सोचने लगे कि बड़ा भाई करेगा, बड़ा भाई सोचने लगा छोटा भाई करेगा। मतलब ईंट का तो आधा आधे हिस्से कर दिए थे साधु बाबा ने, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे थे, फिर भी एक दूसरे के भरोसे बैठे रहे। बहुत दिन हो गया, कुछ दिन बाद फिर वो टहलते हुए साधु बाबा आए हरि के रूप में, और कहने लगे कि भाई कुछ खाने को लाओ। लेकिन वो फिर आए और कहने लगे बाबा हमारी तो स्थिति वैसे की वैसे ही है, ये कीड़ा घर तो यहाँ से गया ही नहीं, ये तो हम तो कुछ न बना पा रहे हैं और ना कुछ खा पा रहे हैं। तो साधु बाबा ने कहा ऐसा है जो मैं तुम्हें दी थी टुकड़े तोड़ के वो वापस लाओ, मुझे दो। उन्होंने वो टुकड़े दे दिए, उसमें से उन्होंने फिर एक छोटे छोटे टुकड़े करे और दोनों भाइयों को दे दिया, और कहा कि लो ये जो टुकड़े हैं इन्हें आप बाजार में बेच दो, और इन्हें बेचने के बाद जो है आप जो इसे बेचकर अपनी माता जी की मुक्ति के लिए आप पूजा पाठ कराओ, दान वगैरह करो। तो उन्होंने वो ईंट बाजार में बेच दी, और उस जो टुकड़े थे और उससे जो पैसा मिला उन्होंने उससे कीड़ा नगरी को चीनी मिले आटे से जिमाया, पूजा पाठ करी, दान पुण्य करा अपनी माँ के नाम से, और इससे जो है बुढ़िया अम्मा की मुक्ति हो गई और उनके दिन अच्छे हो गए। कीड़ा नगरी वहाँ धीरे धीरे से चली गई और इस तरह से उनके घर में खुशहाली आ गई। हमारे यहाँ वैसे भी मान्यता है कि जब बहुत सारी चींटियाँ हमें मिलती हैं तो हम उन्हें मारते नहीं हैं, हम उन्हें चीनी मिले आटे से जिमाते हैं, तो इससे वो चींटियाँ चली जाती हैं। अगर आपके घर में धन संपत्ति कोई भी समस्या आ रही है, बहुत सारा कर्ज है, आपके घर में पैसा नहीं रुकता, बरकत नहीं है, पैसे की कमी है, तंगहाली है, तो आप चींटियों को जिमाएं, इससे आपकी समस्या अवश्य दूर होगी। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियो मिलती रहे टाइम पर। ये वीडियो यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।